साहब, हाथ जोड़ के निवेदन है। बच्चे की भी इच्छा थी, इसके पिताजी की भी। अब 1 रुपया की बात थी, 1 रुपया दिया जाएगा हाथ जोड़ के। नहीं, मैंने जो कोई कुछ नहीं ले रहा तो सबको ही मना करना पड़ेगा गुट्ठी लेने के लिए। नहीं, मेरी तो यूँ था कि चलो क्या पता कर भी लेता कब्जे में, पर मैं जब सौरभ भी कुछ नहीं ले रहा था, मेरा गुट्ठी लेने का तुक नहीं बनता। वो 500 रुपये उन्होंने ज़बरदस्ती की, उस टाइम पंचायत में बोलना ठीक नहीं था, वो दिया था, वो मैं सौरभ को दे के जाऊँगा ताकि वो उनको वापस देगा ही, है ना। 11 लाख रुपए नकद दिए, मैंने उनसे 1 रुपये लेकर और सारे रिटर्न कर दिए। मैं एक संस्था चलाता हूँ, NGO माँ भारती फाउंडेशन नाम से। हमने इस के माध्यम से समाज को एक संदेश देने की कोशिश की है कि समाज दहेज मुक्त हो, दहेज प्रथा जो लंबे समय से चली आ रही हो वो समाप्त हो। हमारी संस्था के संस्थापक दादा प्यारेलाल ने देखा था, हमारे मार्गदर्शक DSP राजेश चेची जी ने देखा था। आज समाज में एक मुहिम चलाई जाए, युवा आगे, इस मुहिम में युवा आगे आए और समाज में। बावल कस्बे के अंतर्गत गांव धारण की ढाणी के रहने वाले मुकेश पहलवान के सुपुत्र सौरभ डागर की सगाई महेंद्रगढ़ जिले के गांव कोथल खुर्द के रहने वाले नथुराम की बेटी सपना के साथ हुई है। सौरभ डागर की शादी की तारीख फाइनल हो गई, जिसके बाद एक तय समय के अनुसार 4 दिसंबर को लगन देने का शुभ अवसर के दिन कन्या पक्ष की तरफ से कन्या के पिताजी नथुराम जी ने अपनी स्वच्छता से अपनी बेटी की खुशी के लिए लगन में 11,11,1111 रुपए अपने दामाद सौरभ डागर की झोली में नकद रखे। लेकिन मुकेश पहलवान और उनके सुपुत्र सौरभ ने यह लगन में आए हुए नकद 11,11,1111 रुपए को वापस कन्या पक्ष को सौंप दिया। वर पक्ष से लड़के के पिताजी मुकेश पहलवान ने बताया कि हमारे लड़के ने एक NGO माँ भारती फाउंडेशन के नाम से चलाया हुआ है। जब यह सभी को अच्छे कार्य की राह दिखाता है, समाज में बिना दहेज की शादी करने की सीख देता है, सभी अच्छे कार्यों को बढ़ावा देता है, तो फिर हम कैसे ये दान दहेज ले सकते हैं। इसलिए हमने अपनी स्वच्छता से कन्या पक्ष का मान सम्मान रखते हुए कन्या के पिताजी नथुराम से मात्र केवल 1 रुपया लेकर शादी करने का फैसला किया है। इसलिए लगन में आए हुए 11,11,1111 रुपए को सम्मान के साथ कन्या पक्ष को वापस लौटा दिए गए हैं। समाज में ये एक अच्छी पहल और शिक्षा जाएगी। जब दहेज रहित शादियां होगी तो कभी भी एक बेटी के बाप पर कोई जोर नहीं पड़ेगा। वर पक्ष से दूल्हे सौरभ डागर ने कहा कि जब मैं खुद एक NGO चलाता हूं तो मेरा किसी भी तरह से कोई अधिकार नहीं बनता है कि मैं एक बेटी के बाप को इस तरह से खर्चे के बोझ के नीचे दबाऊं। यह सरासर अन्याय और गलत है। हमारे बीच में आज उप पुलिस अधीक्षक राजेश चेची भी आए हुए हैं। यह उन्हीं के मार्गदर्शन का रास्ता है जिस पर आज हम चल रहे हैं। इसलिए किसी भी तरीके से इस तरह आए हुए दान दहेज के हम खिलाफ है। अगर एक पिता को इस तरह से कुछ करना ही है तो हम यह संदेश देंगे कि आप अपने बच्चों को, अपनी बेटी को अच्छा पढ़ाओ लिखाओ ताकि भविष्य में वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। बेटी के अच्छे पढ़ने लिखने से 2 परिवारों का नाम रोशन होता है, 2 परिवार का एक साथ कामयाब होते हैं। और बेटी जब अच्छी पढ़ी लिखी होगी तो एक बेटी के बाप को कभी दहेज देने की नौबत भी नहीं आएगी। इसलिए हमारी NGO माँ भारती फाउंडेशन की तरफ से यह संदेश देना चाहेंगे कि दहेज ना ले और ना ही दहेज दे। बिना दान दहेज के शादी करनी चाहिए। आज उसी रास्ते पर चलते हुए हमने सिर्फ शगुन के तौर पर 1 रुपया लिया है। देखो जी, हम एक NGO चलाया कर माँ भारती फाउंडेशन, जो जरूरतमंदा की मदद खातर काम करे से। और यो दहेज लेनो तो एक बहुत बड़ो पाप से। हम यो एक समाज में उदाहरण देना चाहता कि यो दहेज लेनो गलत से। हमने इज्जत खातर यो 1 रुपया ले लियो, माथा के लगा लियो जी, कोई ऐसी बात को नहीं। ये सारी चीज ले ली भाई, ये जो मेरे पापा जी है इनका भी कोई वो नहीं है, बस इन एक हमने मान ली, एक आप हमारी मान लो। यो 1 रुपया चुचका दी आप आपका ना हम बात में भी 1 ही रुपया ले रहा था जी, कोई ऐसी बात नहीं है सर। ठीक है जी, ये DSP साहब है, इनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं जी। मैं नथुराम, गांव कोथलखुर्द, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से। मैं अपनी बेटी का लगन डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी गांव धारण की ढाणी में लेकर आया। मेरे दामाद सौरभ डागर, मैंने अपने बेटी के कन्यादान में लगाओ या लगन में 11,11,11 रुपये दिए, जो कि मेरे दामाद ने बिल्कुल मना कर दिए, क्योंकि वो एक संस्था चलाते हैं, NGO चलाते हैं, तो वो मना कर दिए।
तो उस 11 लाख में से क्या बिल्कुल नहीं लिया, कुछ जी रकम? बिल्कुल भी केवल 1 रुपया लिया उन्होंने, बिल्कुल मना कर दीजिए। तो इस तरह के जो कार्य हैं उनको क्या संदेश देंगे युवा पीढ़ी को? युवा पीढ़ी को हम ये संदेश देंगे जी, दहेज नहीं ले, नहीं दहेज दें। ये एक बीमारी है दहेज, इसको कुरीति है, इसको मिटाएं हम।